स्टूडेंट्स, आज से हम अपना यूनिट 4 चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो आज तक हमने 3 यूनिट्स कर लिए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसने मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक अच्छे से किया है उसके लिए ये बहुत ही ईजी है। इसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छे से किया है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को उसका ही इम्प्रूवमेंट है। सिर्फ इलेक्ट्रिक की जगह क्या मैग्नेट यूज हो रहा है, सेम वही चीज है, सेम वही प्रोसेस है, उसी को फॉलो कर रहा है। तो जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है तो उसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ही इजी पोर्शन है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर थ्रू ए सरफेस, ठीक है। ये पास होती हैं सरफेस के परपेंडिकुलर। कौन सी लाइन? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? एफ बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर किया था सेम वैसे ही इसके अंदर करेंगे। जैसे ये सरफेस लिया हमने, ठीक है, और इसके अंदर से ये क्या पास कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है। क्या पास कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए इस सरफेस के क्या है बेटा? परपेंडिकुलर। क्या है ये? सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखिए, अब एक पोर्शन जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर किया था सेम वही मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर भी करेंगे। जब हम ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इंक्रीज कर देते हैं, जैसे कि नेक्स्ट लेते हैं एक और, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नंबर ऑफ लाइंस क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा 5b की वैल्यू कितनी है? 2, और सेम ही सरफेस एरिया पे अगर हमने मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज कर दी तो यहाँ पे हमारी 5b की वैल्यू आ गई 3। कितनी आ गई? 3 आ गई है, ठीक है। सेम एक चीज और, यहाँ तो हमने क्या किया? मैग्नेटिक लाइंस को इंक्रीज किया। अब हम इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। क्या करेंगे? सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे। अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो उस टाइम पे भी क्या होगा बेटा? उस टाइम पे भी हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कब कब चेंज होती है? जब हम मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज करते हैं एंड सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। मींस देखो ये 5b है, ये क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल b के क्या हुआ? जब हमारा अगर फील्ड लाइन हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट 5b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्यों? क्योंकि जब हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बेटा। समझ आया ये पोर्शन? इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट। देखिए तो हमारी 5b की वैल्यू क्या आ गई? b डॉट a। 5b की वैल्यू क्या आ गई? b डॉट a, ठीक है। ये क्या होती है? डॉट हटाएंगे तो 5b इज इक्वल टू ba cos थीटा। क्या आ जाएगी? 5b इक्वल टू ba cos थीटा। ये cos थीटा यहाँ पे क्यों आया है? cos थीटा यहाँ पे तभी आ सकता है जब ये थीटा है, ये एंगल किसके बिटवीन हो? b एंड a। अगर ये एंगल थीटा b एंड a के दोनों के बीच का एंगल है तब हमारा क्या आया है? ये हमारा cos थीटा आया है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्वांटिटी कैसी होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है। अब यूनिट देखते हैं इसकी। यूनिट देखिए, b
मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट तो हम 3rd यूनिट के अंदर भी कर चुके हैं ना। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट? टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी? टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगी? टेस्ला मीटर स्क्वायर। और इसको हम क्या बोलते हैं? वेबर भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? वेबर भी बोलते हैं। समझ आया? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम वेबर। ये होगी यूनिट्स। क्वांटिटी कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड? स्केलर क्वांटिटी होती है। अब देखिए ये इन दोनों के बीच का ही एंगल है, ये कैसे पता लगेगा? एक और एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। जरूरी नहीं है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमेशा ही क्या हो? सरफेस के परपेंडिकुलर हो। ये जरूरी नहीं है, वो कोई और एंगल पे भी हो सकती है। जैसे कि इस थीटा की वैल्यू जरूरी नहीं है हमेशा 90 हो। क्या होगा? वो किसी और पे भी, किसी भी एंगल पे हो सकती है। किसी भी एंगल पे कैसे हो सकती है? देखिए जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई ऐसे जा रही है, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये सरफेस से ऐसे जा रही है, तो ये कोई और एंगल बना रही है ना। क्या बना रही है? डिफरेंट एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर, इसके अप्रोच ये कौन सा थीटा बना रही है? देखिए ये एरिया, और यहाँ पे ये किस एंगल पे जा रही है? थीटा एंगल पे जा रही है। किस एंगल पे जा रही है? थीटा पे। और थीटा के अप्रोक्स में क्या आता है? साइन थीटा। क्या आता है? साइन थीटा। और यहाँ पे क्या आता है? कोस थीटा। और आएगा किसके साथ? साइन थीटा एंड कोस थीटा किसके साथ आएगा? बी के साथ, क्योंकि ये मैग्नेटिक किसके एंगल बना किसके साथ रही है? बी के साथ रही है। देखो ये एंगल किस किस के बीच का होता है? बी एंड ए, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। बी और ए के बीच का एंगल होता है, ये हो जाएगा बी साइन थीटा, बी कोस थीटा, सॉरी उल्टा लिखा गया बेटा। थीटा के अप्रोच क्या होता है? कोस थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर क्या लिखते हैं हम? साइन थीटा लिखते हैं। ये हो जाएगा कोस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से हमारी अब फाई बी की वैल्यू यहाँ से बताओ क्या हो जाएगी? यहाँ से हमारी फाई बी की वैल्यू हो जाएगी ए बी कोस थीटा। क्या हो जाएगी? ए बी कोस थीटा, ठीक है। जिसको हम ये बी एंड ए, एरिया क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी डॉट ए। क्या लिख सकते हैं? बी डॉट ए। जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? स्केलर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर कैसे आता है? ये आप 11th क्लास में अच्छे से कर चुके होंगे। कैसे आता है? आप बोलोगे कि मैम मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी लिख दिया, एरिया भी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी ही होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है हमारा? स्केलर क्वांटिटी है। ये क्यों स्केलर क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर वाला पोर्शन याद करो 11th क्लास। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। स्केलर ही आती है वो। क्यों बोला जाता है उसको स्केलर? क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए वेक्टर बी वेक्टर एंड कोस थीटा, ए डॉट बी डॉट कोस थीटा। ए की वैल्यू भी क्या होगी? कोई मैग्नीट्यूड होगी, बी की वैल्यू भी कोई मैग्नीट्यूड ही होगी, मतलब मीन्स मैग्नीट्यूड मीन्स कोई नंबर होगा, और कोस थीटा या थीटा की वैल्यू कुछ रखोगे तो वो भी क्या आएगा? कोई नंबर ही आएगा ना। क्या आएगा? नंबर ही आएगा। और वो क्या हो जाएगा फिर हमारा? वो नंबर क्या होता है? स्केलर। वेक्टर में तो क्या आएगा? आई जे के कंपोनेंट आएंगे ना, ठीक है। तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है हमारी? वेक्टर क्वांटिटी। 11th क्लास का वेक्टर वाला, जिसको नहीं आता है वेक्टर वाला पोर्शन देखो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम फैराडे एक्सपेरिमेंट। फैराडे एक्सपेरिमेंट कैसे है वो देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम फैराडेज लॉ भी पढ़ेंगे। आप देखिए फैराडेज एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं। फैराडे लॉ से पहले इसका ऑब्जर्वेशन क्या था?
जैसे ये क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, क्या है बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड, और इसके अंदर हमने क्या ले लिए कॉइल ले ली, ठीक है, एक कॉइल ली है। तो अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर देंगे इस कॉइल्स के अंदर, इसके डायरेक्शन कुछ भी ले लेते हैं, अभी डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन बाद में सीखेंगे। तो इसके क्या करेंगे, ये कॉइल में अगर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देते हैं, मींस मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, तो करंट क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं, तो करंट इंड्यूस, करंट क्या होगा हमारा, इंड्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और करते हैं ऐसे ही एक्सपेरिमेंट। अगर हम क्या करें, इस कॉइल का एरिया इंक्रीज कर देते हैं बेटा, क्या कर देते हैं, कॉइल का एरिया इंक्रीज कर देते हैं, ये क्या होगी, इसकी आर बढ़ गई, ठीक है। जब हमने एरिया इंक्रीज किया, मतलब एरिया के अंदर क्या की, चेंजिंग की, उस टाइम पे भी हमारा करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा, क्या होगा बेटा, करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, जो एंगल होता है इसके बीच बी एंड ए, थीटा, थीटा को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर हम थीटा को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल होता है बी एंड ए, जैसे कि बी और ए दोनों को क्या ले लेंगे, कांस्टेंट। अगर थीटा को चेंज करेंगे तब भी हमारा करंट क्या होता है, इंड्यूस होगा, करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो देखिए बेटा, इन सभी तीन कंडीशन ली हमने, इन थ्री कंडीशन से हमें क्या पता चला कि ये थ्री कंडीशन हम किसके अंदर कर चुके हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर कर चुके हैं। तो इसीलिए हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ के अंदर क्या आता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको टोटल क्या बोलते थे हम, कंप्लीट इंक्लूड करके चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज। अब देखो ये वाला चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हो रहा था तब हो रहा था फ्लक्स चेंज, एरिया चेंज कर रहे थे तब हो रहा था, थीटा के अंदर भी चेंज हो रहा था, ठीक है। तो ये तीनों चेंज इंक्लूड होके किसके अंदर हुए थे, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर हुए थे। तो इसी को फैराडे ने किसके अंदर कर दिया, फैराडे फर्स्ट लॉ के अंदर, कि चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब फैराडे फर्स्ट लॉ देखते हैं। तो ये हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ के अंदर मैंने अभी फैराडे एक्सपेरिमेंट कराए थे तब भी बताया था कि क्या हुआ, पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कंडक्टर, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज होना, किसके अंदर चेंज होना, मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज होना मींस एरिया में चेंज होना या फिर एंगल चेंज होना, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होना, ठीक है। फिर है इवन ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कंडक्टर फॉर्म ए क्लोज कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस होता है क्लोज कॉइल के अंदर। जब कब होता है इंड्यूस, जब क्या करते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है। ये सब हम एक्सपेरिमेंट में सीख भी चुके हैं, ठीक है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और देखते हैं, जैसे ये है, इसको एक गैलोमीटर से कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा एक मैग्नेट लेके आते हैं, हम क्या लेके आते हैं, मैग्नेट लेके आते हैं, ठीक है। साउथ से एंटर करती है ना, नॉर्थ से लीव करते हैं। अब ये मैग्नेट लेके आते हैं, तो देखिए क्या करेंगे, अगर हमारा इसका साइज, इस कॉइल का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब अगर इस मैग्नेट को हम इसके बिल्कुल नजदीक लेके आएंगे तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस है वो सभी क्या करेंगी, इसके अंदर से पास करेंगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये क्या कर रहा है, ये हम इसको क्या करवा रहे हैं, मोशन मूव करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर ये इसके हाइट से डिस्टेंस इसकी ज्यादा है तो उस टाइम पे क्या होगी, कुछ लाइंस तो इसके अंदर एंटर करेंगी और कुछ लाइंस क्या होंगी, बाहर चली जाएंगी, ठीक है, समझ आया। तो इससे क्या होगा, हमारा गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगा, इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। ये क्या है, ये होता है बेटा रिलेटिव मोशन बिटवीन
बिटवीन ए कॉइल एंड मैग्नेट। रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन ए कॉइल एंड मैग्नेट, और तब क्या हो जाता है, दोनों के अंदर अगर रिलेटिव मोशन होगा तो करंट इंड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है, मतलब EMF इज इंड्यूस्ड ऑन द कॉइल। क्या लिख सकते हैं हम, देन EMF इंड्यूस्ड ऑन द कॉइल। ठीक है, समझ आया। तो EMF क्या हो जाता है हमारा, इंड्यूस हो जाता है कॉइल्स के अंदर। ठीक है, ये था हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ सबको अच्छे से समझ आया। अगर हमारा सर्किट क्या है, क्लोज है, तो करंट क्या होगा, इंड्यूस करंट फ्लो होगा इसके अंदर से। क्या होगा, इंड्यूस करंट फ्लो होगा। अगर हमारा सर्किट क्लोज है, इफ सर्किट इज क्लोज, इंड्यूस करंट फ्लो थ्रू इट। ठीक है, इंड्यूस करंट इसके अंदर से फ्लो होगा। ओके, समझ आया सबको। ये है हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज होता है तब EMF क्या होता है, इंड्यूस होता है। जब हमारा सर्किट क्लोज होता है तब भी क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या कंडीशन की, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट्स। जब रिलेटिव मोशन होता है कॉइल एंड मैग्नेट्स के अंदर तब भी हमारा सर्किट क्या होता है, इंड्यूस होता है। और जो हमारा इंड्यूस EMF है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, किसके साथ साथ, फ्लक्स के साथ साथ। इंड्यूस EMF इज चेंज टू द फ्लक्स। फ्लक्स के साथ साथ इंड्यूस EMF हमारा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अब करते हैं हम फैराडे सेकंड लॉ। ये था हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ। अब देखिए फैराडे सेकंड लॉ क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर रेट ऑफ चेंज मींस इंड्यूस्ड EMF, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे E से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, E से। तो देखो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब डेल फाई अपॉन डेल टी। क्या हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हो गया हमारा। ठीक है, जब इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगी E इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल टी। ठीक है, इसका क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्म आती है, वो आगे आएगी आपकी सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर, तब समझाएंगे। ठीक है, और अगर इसी को हम क्या लेंगे, ये क्या है, अगर इसी को हम एवरेज लें तो ये तो हमारी एवरेज हो गई। इस टाइप पे हम इसको एवरेज लिख सकते हैं। अगर इंस्टेंटेनियस लें, ई इंस्टेंटेनियस लें, तो वहां उस टाइम पे क्या हो जाएगी, डी फाई अपॉन डी टी। वो क्या होता है बेटा, बहुत ही स्मॉल पोर्शन के लिए होता है। क्या होता है, बहुत स्मॉल पोर्शन के लिए होता है। अब देखिए इंड्यूस, अगर करंट हमारा इंड्यूस होता है, फॉर द इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड करंट, अगर करंट इंड्यूस होता है तो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होगी हमारी, आर ओम। रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉइल इज आर ओम। ओम क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। तो हमारा आई एवरेज क्या आएगा बेटा, आई एवरेज की वैल्यू, आई एवरेज हो जाएगा हमारा ई अपॉन आर। क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर। ठीक है, ये भी हमारा एवरेज ही होगा। और यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है हमारी एवरेज में, यही है ना, डेल फाई अपॉन डेल टी और इनटू में 1 अपॉन आर। ये किसके लिए आया जाएगा, आई एवरेज फॉर द इंड्यूस्ड करंट। और इंस्टेंटेनियस के लिए, अगर इंस्टेंटेनियस के लिए करेंगे तो ई इंस्टेंटेनियस अपॉन आर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी फाई अपॉन डी टी इंटू 1 अपॉन आर। ठीक है, ये था हमारा फैराडे
सेकंड लॉ। क्या था? फैराडे सेकंड लॉ। ओके, यहाँ से हमारा फैराडे का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी लॉज करेंगे जैसे कि लींज लॉ, एडी करंट वगैरह। ठीक है, तब तक इसे करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।